सोलो फिल्म क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज जब भी लोग कंपेयर करते हैं ना, तो मुझे वो लोग कंपेयर करते हैं, यार देखो विशाल शेखर कैसे गाने करते हैं, पूरा फिल्म कर रहे हैं, सचिन जिगर पूरा फिल्म कर रहे हैं, तनिष्क को क्यों नहीं मिल रहा है? कि यार कोई तो मुझे सपोर्ट करे। सभी के साथ काम किया हूँ, तो एवरी टाइम इट हैज़ बीन प्रूविंग माई सेल्फ। गाने हिट देने के बाद भी लोग बोलेंगे ब्रो ऐसा हो पाएगा क्या इसमें? एक रेफरेंस मेरा ही गाने का दे, तो सब मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इनको बोलूँ क्या। भाई इतना बार प्रूव कर चुका हूँ, ब्रांड भी बना चुका हूँ, फिर भी आप लोग को ट्रस्ट नहीं। ऑब्वियसली अक्षय पाजी के साथ तो मैंने बहुत काम किया, तो मुझे पता भी है कि हाउ वेल ही विल एक्ट इन इट। एक गाना मसक कली था जिसमें मुझे बहुत ट्रोल हुआ था, मुझे सब बोल रहे भाई इसके बारे में बात मत करना, काम खराब हो जाए। मैं और ज़्यादा बात करता हूँ क्योंकि वो गाना जो मैंने बनाया था ना, मुझे खुद ही पसंद नहीं था। मिर्ची पे मैं हूँ यशी और आज मेरे साथ में जो गेस्ट मौजूद है, आई डोंट थिंक सो कि मुझको उनका इंट्रोडक्शन देने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत है। वैसे आपने इनके गानों पर डांस किया है, इनके गानों पर रोए हैं, इनके गानों को सुनकर के अपने एक्स को कई बार याद किया है। प्लीज़ वेलकम तनिष्क, हाउ आर यू? वेलकम टू मिर्ची स्टूडियोज। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी बैक। इट्स बीन लॉन्ग दैट आई एम हियर एंड यार मिर्ची के साथ मेरा अलग ही रिश्ता है ना? बहुत अलग। मैं अभी बोल ही रहा था कि एक टाइम ऐसा था कि मैंने आई थिंक 10-12 अवार्ड जीते थे एक साथ, एंड मिर्ची ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है करियर में, ये तो बोल ही सकता हूँ। ये ना सारे बड़े और टैलेंटेड मॉडेस्ट लोगों की यही पहचान बट होती ये है ऑनेस्टी वैसे। है, ऑनेस्टी है। मेरे घर अब स्टूडियो देखोगे ना आप देखोगे मिर्ची की अवार्ड ज्यादा है, फिल्म फेयर बीच में एक तो बैठी आप हुई है, कब बुला रहे हो? और बाकी पूरा आप आ जाओ एनी टाइम। तनिष्क, मेरा एक सपना है बट शायद आप वो पूरा ना कर पाओ। मैं गाना चाहती हूँ पर आप स्टूडियो से बाहर चले जाओगे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं स्पेशली है। मेरी जो अभी जुकाम वाली नेजल आवाज हो रही है, आई थिंक आई एम साउंडिंग लाइक हिमेश अरे रेशमिया। लोग जुकाम पर्पसली करते हैं गाना गाने के लिए। गाना गाने के लिए? एग्जैक्टली उसमें टोन बनता है। ऐसा कौन है सिंगर अरे जिसने करी है? बहुत है, चलो बहुत एक का है। तो नाम नहीं बताना नाम नहीं पड़ेगा ले सकता, बस प्रोसेस बोल सकता हूँ। But how is life lately, Tanishk? How is life treating you? What's happening with you? And congratulations for Sky Force. थैंक यू सो मच। Numbers बहुत अच्छे हैं YouTube पे और अब एक नया गाना और आने वाला है, so we are quite excited मी and टू, fingers crossed. मी टू। कैसा चल रहा है सब कुछ? लाइफ बहुत बदल गई है मेरी, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में मुझे बहुत कुछ रियलाइजेशन हुआ है करियर लेके, एंड लाइफ कहाँ जा रही है वो लेके। बिकॉज पहले ना कोई पर्पस नहीं था, इट वाज जस्ट म्यूज़िक म्यूज़िक म्यूज़िक, काम आ रहा है कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ उड़ा रहा हूँ, यही चल रहा था। बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि उसके बाद क्या है, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे वो इंस्पिरेशन मिले या होप मिले कि मुझे और कुछ करना है, Absolutely. यू नो नेक्स्ट लेवल क्या है नेक्स्ट ईयर। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी ना आई हैव टू डेडिकेट माई सेल्फ टू वॉट आई वॉन्ट टू डू इन म्यूजिक। म्यूजिक शुड बी समथिंग विच इज़, आई हैव बीन ऑनेस्ट टू म्यूजिक। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही काम किया, जो भी काम किया है दिल से किया है, बट अभी मैं उसको ज़्यादा और क्या बोलते हैं नर्चर करना चाहता हूँ, टू मेक इट मोर क्या बोल सकता हूँ, और परफेक्ट चाहिए, और परफेक्ट चाहिए और क्लीन चाहिए। जो जो चीज़ें मुझे मैंने सुने हुए हैं डैड से मॉम से, मुझे वो चीज़ और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें ही चल रही है स्पिरिचुअल, एंड एट द सेम टाइम स्टार्टेड माय शोज आल्सो। आई एम डूइंग माय फर्स्ट टूर ऑन द 15th of Feb। Congratulations for that also. वो भी मैं ज़िंदगी में सोच भी नहीं पाया, मतलब सोचा ही नहीं था कि मैं स्टेज पे गा के मतलब करोके गाना गाऊंगा, क्योंकि आधी ज़िंदगी मेरे स्टूडियो के अंदर ही गई है। तो वो एक चैलेंज था, तो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट थिंग। So let's see. Yeah. How do you deal with performance anxiety? Because you know हमारी इंडस्ट्री इन टोटलिटी, इफ यू टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ऐसी है कि आप ना चाहते हुए भी इनसिक्योर फील कर ही जाते हो। लाइक यू नो द मोस्ट सिक्योर पीपल आई हैव सीन कि अरे यार मुझसे ये नहीं हुआ तो वो मुझसे अच्छा निकला, तो कहीं ये मेरा काम पीआर से आगे तो नहीं लेकर के चला जाएगा। हाउ डू यू डील विद दैट तनिष? बिकॉज मैंने आपके जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं, जितने भी मैंने आपकी बातें सुनी है, आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव साउंड करते हो, बट देन डू यू एक्चुअली लाइक फील दैट अच्छा यही पाथ मुझे फॉलो करना है? ऑनेस्टली बताऊं, मैं पहले ना बहुत पॉजिटिव था ये चीज़ लेके कि अच्छा इट दिस डजंट मैटर, यू नो इफ़ यू डोंट डू पीआर और सोशल थिंग इट डजंट मैटर, पीपल विल फाइंड यू। बट लास्ट फ्यू इयर्स आई हैव रियलाइज्ड इफ यू डोंट डू इट ना, पीपल विल फॉरगेट यू। एंड सोशल मीडिया स्पेशली। एंड सोशल मीडिया में एनीथिंग सेल्स, यू नो व्हाटएवर इज, मतलब कुछ भी आप करोगे ना जो थोड़ा इंटरेस्टिंग वो सेल हो। अभी इंटरेस्टिंग कौन से हद तक है वो पता नहीं, ये पता नहीं। हाँ, यू नो वो घटिया भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, दोनों ही चलते हैं। तो जब ऐसा माहौल है देन देयर इज ऑलवेज एन इनसिक्योरिटी कि मेरा अच्छा काम छुप ना जाए। ठीक है, अच्छा कोई मेरे साथ जब काम करता है, मतलब सपोज आई गिव एन एग्जांपल लाइक विशाल मिश्रा इज देयर। विशाल मिश्रा इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज डूइंग म्यूजिक एंड सिंगिंग एज वेल, आई एम आल्सो डूइंग। तो कभी इनके साथ मेरा कंपटीशन रहता नहीं है। इफ यू सी आई हैव वर्कड विद हिम, ही हैज वर्कड विद मी,
बट लोग ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं ना, दे मेक मी फील दैट आप ना उतने अच्छे नहीं हो, और ये जो है ना ये उतना अच्छा है, और विशाल को भी करते हैं कि आप ना इसके जैसे नहीं हो। तो ये जो है ना ये थोड़ा इफेक्ट हो जाता है, जो हम लोग अभी कोशिश करें कि वो ज़्यादा दिमाग में ना जाए, वो चीज़ें थोड़ा कट करना पड़ेगा। सो या सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग इज़ गुड, बट एज लॉन्ग एज यू कैन मैनेज इट, वेल बैलेंस इट इन योर लाइफ, देन आई थिंक इट्स गुड फॉर एवरीवन, एंड आई एम लर्निंग दिस ट्रिक नाउ। स्काई फोर्स के बारे में हमें कुछ बताइए तनिष, लाइक हाउ यू वर अप्रोच फॉर द प्रोजेक्ट एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर योर सेल्फ, एंटायर प्रोसेस क्या था, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट सोलो, सो एवरी वन इज क्वाइट एक्साइटेड एंड वी हैव सीन गुड कॉमेंट्स ऑन द सॉन्ग एज वेल, टेल अस अबाउट दैट। So I have done a lot of solo films, I'll tell you honestly. Love Yatri was there, mostly solo ही बोल Yeah, सकते हो, but yeah. एक चुगारा आ गया था। हाँ तो ऐसे ही होता था, 4 गाने बने, एक टगारा आ गया, हाँ। एक पुकारा आ गया। तो ऐसे में हालत ऐसा लगता है कि यार शेयर हो गया, थोड़ा सा डिवाइड हो गया, डिवाइड हाँ, हो गया। हाँ हाँ तो सिम्बा में भी ऐसे ही हालत था, सब गाने करने के बाद एक किसी का आ गया था, सूर्यवंशी में। तो मुझे हर वक्त ना यही रहता था, एंजाइटी भी होता था यार क्यों नहीं हो रहा है, सोलो फिल्म क्यों नहीं मिल रहा है। बिकॉज जब भी लोग कंपेयर करते हैं ना, तो मुझे वो लोग कंपेयर करते हैं, यार देखो विशाल शेखर कैसे गाने करते हैं, पूरा फिल्म कर रहे हैं, सचिन जिगर पूरा फिल्म कर रहे हैं, तनिष को क्यों नहीं मिल रहा है, वो कर नहीं सकता, ये क्या है। तो मुझे अंदर ही अंदर ना एक फाइट था कि यार कोई तो मुझे सपोर्ट करे, सभी के साथ काम किया हूँ, तो एवरी टाइम इट हैज़ बीन प्रूविंग माई सेल्फ। गाने हिट देने के बाद भी लोग बोलेंगे ब्रो ऐसा हो पाएगा क्या, इसमें एक रेफरेंस मेरा ही गाने का दे देते, तो सब मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इनको बोलूँ क्या। भाई इतना बार प्रूव कर चुका हूँ, ब्रांड भी बना चुका हूँ, फिर भी आप लोग को ट्रस्ट नहीं है। बट सम पीपल हैव दैट फेथ इन मी, जिसमें दिनेश ऑब्वियसली, मैडॉक दिनेश विजन सर, उन्होंने मुझे पहले दिन से ही बताया था कि बेटा तू ना बहुत अच्छा काम करता है, तू रिक्रिएशन भी बहुत अच्छा करता है, तेरे वजह से फिल्म भी चल जाती है, गाने भी चल जाते हैं, बट तेरा क्या, यू नो। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ना एक सोलो फिल्म करना ही पड़ेगा, एंड दीनू सर इज़ द गाय हु विल हेल्प मी। कहीं ना कहीं अंदर फीलिंग था ही, तो मुझे उन्होंने ही मूवी दे दिया पहला, एंड आई एम डूइंग अनदर फिल्म ऑल्सो विच इज सोलो। सो यही होता है, कोई पकड़ने वाला होना चाहिए, यू नो, समझाने वाला होना चाहिए। मणिरत्नम फॉर रहमान सर, तो दीनू फॉर मी, absolutely and that's the thing, that's my, and this is my first solo film, so I have put everything possible in the film, and कमर्शियल फिल्म, मैंने इतने कमर्शियल फिल्म किए हैं जहाँ पे प्रमोशनल सॉन्ग्स है, रोमांटिक सॉन्ग्स है, बट ये ना एक कमर्शियल पेट्रियोटिक फिल्म, yeah तो इसका म्यूजिक और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। Yeah. मतलब आई हैव डन सो मेनी थिंग्स इन सॉन्ग, लाइक अगर मैं उसको अलग अलग करूँ ना तो आपको समझ में आएगा बाबा स्ट्रिंग्स क्या बज रहा है, गिटार्स क्या अलग अलग बज रहा है। तो इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग फिल्म फॉर मी, क्योंकि पेट्रियोटिक गाने चाहे 26 जनवरी चाहे अपना इंडिपेंडेंस डे ले लो, आपके गाने सालों साल तक याद रखने वाले हैं इट्स अ लोग। बिग थिंग, हाँ, it's a पीपल very विल big thing. रिमेंबर सॉन्ग, Yeah, एंड ऑब्वियसली द राइटिंग हैज टू बी दैट Absolutely, लेवल, एंड दैट्स व्हाई आई absolutely. वर्कड विद इरशाद कामिल And साहब। that too, this movie is based on the true story. So yeah. मतलब आप देखो ना, इंडिया में कितने स्टोरीज है विच आर ट्रू, हम लोग फिल्म में देख रहे हैं, बट इट हैज हैपेंड एक्चुअली। सो बहुत डीप डीप थॉट्स है भाई। तो क्या आप स्टारकास्ट के साथ में बैठे हैं तनिष्क, while you were doing the music to understand the characterization, क्योंकि मेन सोल तो मूवी का पेट्रियोटिज्म है, बट देन ऑब्वियसली हम बॉलीवुड इंडस्ट्री से हमें प्यार भी चाहिए, पेट्रियोटिज्म भी चाहिए, हमें रोना भी है, हमें बिट्रेल भी चाहिए। तो कुछ ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुई थी आपकी? मतलब सेशन तो ऐसा नहीं है कि मैं एक्टर्स के साथ बैठ के स्क्रिप्ट सुना हूँ कैसा, बट दिनेश सर का एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो मुझे हर म्यूजिक डायरेक्टर को जो भी उनके साथ काम करते हैं उनको प्रॉपरली इन्वॉल्व करते हैं फिल्म में। मतलब कि he'll call me and he'll make me see the entire film or make me go through Which the is very entire important, script. yeah. 100%. Yeah. And then he'll tell me that, you know, these are the situation, this is the zone, and he will never give a reference. That's the best thing. कि भाई मुझे ना Best. आज की रात चाहिए, ऐसा चाहिए। he'll tell me मुझे एक अच्छा गाना चाहिए तनिष्क को, जो क्लासी हो and commercial हो and your style should be there. That's his brief. तो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग फॉर हिम, यू नो, कि मुझे किसी का रेफरेंस नहीं दे रहा। तो ये है हर प्रोसेस, एंड ऑब्वियसली अक्षय पाजी के साथ तो मैंने बहुत काम किया, तो मुझे पता भी है कि हाउ वेल ही विल एक्ट इन इट। एंड It's a very good taste in music. वन ऑफ द सॉन्ग्स व्हेन इट वाज बीन शॉट, तो दिनेश कॉल्ड मी एंड आई मेट अक्षय पाजी देयर ओनली, तो ही वाज लाइक नॉट सरप्राइज, ही नोज तनिष्क तो आया, बस गाना अच्छा बन गया अभी। दैट्स द थिंग, यू नो, आई फील वेरी हैप्पी। एंड ऑब्वियसली वीर इज देयर, वीर इज सच अ गाय, आई फेल्ट दैट बहुत
इजी गोइंग गाय एंड म्यूजिशियन भी अच्छे हैं. हाँ, बाय द और- वे हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे जहाँ पर हाँ. तनिष्क ने रिवील किया कि वीर प्लेज अमेजिंग पियानो पियानो. मुझे भेजा भी है उसने. एंड आई मेड द सेकंड सॉन्ग दैट क्या मेरी याद आती है जस्ट विथ हिम ओनली. ही वाज सिटिंग देयर and Dinesh was there. I took the piano, I made the song there, and I felt that he is always observing how I am making music, how I am playing. He asked me also, bro, how do you get this feel? How are you writing it? How you? So अच्छा लगता है, नो, कि कोई एक्टर ऐसे पूछता है, सीखना चाहता है, तो और मुझे एनर्जीज मैच होती है. तो एब्सोल्युटली. that is आई that is थिंक the- वो एसेंस ऑफ द मूवी आप और अच्छी तरीके से समझ पाते हो बिकॉज आप ऑब्वियसली वहाँ पर शूटिंग के दौरान नहीं हो तो यू डोंट नो द. Yeah, then you know how gist of they it, yeah. are, you know, Yeah. how they will interact or how they will act it out. कितना natural रहेंगे, and that will help my music also. एब्सोल्युटली. अक्षय कुमार के बारे में भी आपने मेंशन किया था. टेल अस अबाउट योर फर्स्ट इंटरेक्शन वेयर ही लाइक प्रेज्ड यू फॉर योर वर्क एंड यू थॉट दैट अच्छा अब अक्षय कुमार को भी मेरा गाना पसंद आ रहा है तो कहीं ना कहीं आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज आई बिलीव दैट ही हैज अ वेरी गुड taste of Very music. beautiful sense yeah, of music, and yeah. it's not just one style of music, it's every style. Like I know when we had a interaction, I picked him up from his house and I went to my studio. He came to my studio morning 3 बजे. ठीक है, 3 बजे हम लोग बैठ के ना कोई बुद्धा ट्रांस सुन रहे हैं. ठीक है, मीटिंग कुछ और गाने के लिए था एंड ही इज प्लेइंग मी ऑल दीज काइंड ऑफ अद्भुत म्यूजिक. और मैं सोच रहा हूँ मनी मन में कि यार ये टाइम कहाँ मिलता है भाई, इतना बिजी आदमी ये गाने सुनने का, सेलेक्ट करने का. सो ही इज वेरी एक्सपेरिमेंटल, वेरी क्रिएटिव, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई ही एक्ट्स सो वेल. एंड आई हैव बीन हिज फैन, बचपन से फैन हूँ भाई. एंड वही चीज़ है. एंड ऑल्सो मुझे लगा कि ही वॉन्ट्स टू लर्न थिंग्स विच डजंट, यू नो, नया कुछ लगा ना तो ही वॉन्ट्स टू लर्न हाउ इज इट मेड, कैसे बना है. तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं. एज आई सेड, यू नो, एक्टर्स अगर इतना इन्वॉल्व हो जाए ना तो हम लोग को भी कंफर्टेबल लगता है. एब्सोल्युटली. अच्छा, इनके अलावा लाइक यू नो आजकल ये कहा जाता है लाइक बहुत सारे ऐसे जो बडिंग म्यूजिशियंस हैं, आई हैव सीन इन लॉट ऑफ इंटरव्यूज वेयर दे से कि हम सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स के लिए म्यूजिक बना रहे हैं. वो जो 1 मिनट टू फेम है उससे ऑटोमेटिकली जो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो आकर के यू नो वेरियस म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पे आके हमको सर्च कर लेंगी. What do you have to say about that? Are you also following that trend कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीज़ रहती है कि हाँ ये चंक इंस्टाग्राम रील पर यूज़ हो जाएगा तो मेरा गाना और हिट हो जाएगा? मेरा कभी भी रहा नहीं. मैं इंस्टाग्राम जब था भी नहीं, पैदा भी नहीं होता, तब से मैं हूँ और मैंने देखा है ये चीज़ को बदलते हुए. अभी इंस्टाग्राम में बाद में कुछ और आएगा, ये आता ही रहेगा. ये सब ना क्या है ना, एडवर्टाइजमेंट के लिए अच्छा है. बट क्या होता है, कुछ चीज़ ना मैंने देखा है वो थोड़ा सा क्रिएटिव होता है ना, उसको इतना ये लोग करके उसको डिस्टॉर्शन कर देते हैं. डिस्टॉर्शन कर दे, बोर हो जाते हो आप. बोर हो उससे. जाते हैं और लगता है ये क्या कर रहे हैं, कचरे की तरह चीज़ें होती है यार, फिर वो खत्म हो जाता है. तो अच्छी चीज़ होती है फिर खत्म हो जाता है. तो मुझे लगता है यही चीज़ है जो हो रहा है. एंड मैं सबको एक्चुअली मैं अपना सिस्टर को एग्जांपल देता हूँ. शी टोल्ड मी दैट, यू नो, दादा आई वांट टू सिंग सॉन्ग्स फॉर योर फिल्म एंड ऑल. तो आई सेड लेट्स डू इट. मैंने 2-3 गाने गवाए. तो उसने ना फिर मुझे पूछा, देखो ना इंस्टाग्राम पे ऐसे गाने आते हैं, हिट हो जाते हैं, फिर आर्टिस्ट भी अच्छा होता है. तो मैंने उसको बोला कि उसमें से ना 100 लोग करेंगे, उसमें से 1-2 रहेंगे जो जेन्युइन है, जो जेन्युइनली ये सोच रहे हैं कि मैं रील से नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना टैलेंट दिखा रहा हूँ. बट बाकी ना कॉपी है कि मैं इसका कॉपी करूँ, थोड़ा सा ऐसा आ जाए. तो मैंने उसको बोला मत करो ये, ठीक है ना. अच्छे गाने होंगे ना वो ऐसे ही हिट होंगे. एंड एग्जैक्टली क्या होता है ना, कोई गाना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज एक गाना मैं कर रहा हूँ और मैं एक किसी को पिच किया, उसको पसंद नहीं आया और वही गाना बाद में रील में हिट हो गया. वही सेम गाने को ये लोग करोड़ रुपए दे खरीदेंगे मेरे से. और ये हो रहा है, ये हो रहा है. सारे पुराने गाने खरीदे जा रहे हैं वापस. पहचान ही नहीं है कौन सा हिट है कौन सा फ्लॉप है. दे ओनली जज इट थ्रू द मीडिया, मतलब सोशल मीडिया में ये कितना वायरल हुआ है तो ये हिट है. तो ये चीज़ हो गई है अभी. एंड ये भी क्या है ना, कुछ चीज़ों में पैसे देके करते हैं, हिट भी पैसे देके हो रहे हैं. एब्सोल्युटली. तो आपको पता ही नहीं है कौन सा चीज़ अच्छा है कौन सा बुरा है. चार्ट्स में नंबर 1 आ गया, इसका मतलब थोड़ा है कि मैं घर पे सुन रहा हूँ. मतलब ये क्या ऐसा आप मानोगे तनिष्क के लाइक यू नो इन वन ऑफ द इंटरव्यूज जॉन अब्राहम ने मेंशन किया था कि ये 100 करोड़ क्लब कुछ नहीं होता है ना. व्हेन इट कम्स टू मूवीज एंड ऑल, इट्स रियली वेरी इजी फॉर एनीवन टू से 100 करोड़ क्लब या 200 करोड़ क्लब. तो ये गानों के साथ में भी ऐसा होता है. डू यू थिंक दैट द बिग म्यूजिशियंस हु आर मेकिंग अ कमबैक और व्हाटएवर दे आर ट्राइंग टू बाय लाइक्स और व्यूज? 100% परसेप्शन बिल्डअप हो गया. Yeah. मैं खुद करूं कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे टिकट जो है ना 50 करोड़ में बिके. हाँ,
तो वो हाइप होके ना लोग बोलेंगे अरे बाबा ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये तो राजा है। तो ये परसेप्शन है। तो इसलिए कोई क्या होता है ना, सिंपल पीपल लाइक माई डैड आई से इतने सिंपल हैं, बट ही हैज़ वर्क विद सांताना, ठीक है, ही हैज़ वर्क इज गॉन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, नोबडी नोज, क्योंकि हम्बल है, जाते नहीं है बाहर, मिलते नहीं है, कुछ नहीं, परसेप्शन बिल्डअप कुछ नहीं है, ये गड़बड़ है। ये सबसे बट बड़ा बाहर problem उल्टा है, बाहर वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं ये आर्टिस्ट है ना जो सुपर टैलेंटेड है, हम लोग को इसको फोकस करना है, इसको बढ़ाना है। और जो आर्टिस्ट भी डेडली आर्टिस्ट होगा, जो भी आएगा, वीकेंड हो, यू नो, कारपेंटर हो, कोई भी हो, मतलब आई एम टेलिंग यू दैट्स देयर विजन। इधर वो नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो लोग, डिसाइड करते हैं ये सरे हुए चीज़ों को ना, ये चीज़ को इसको मुझे हिट करना है बस। मतलब जो दिखता है वही बिकता है वाली 100%, स्ट्रैटेजी है, 100%. एंड दैट्स व्हाई यू थिंक दैट सोशल मीडिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। So you can use it. Yeah. If you use it in a proper way for the right people, then I think the right people will come out. But वो अभी क्या ना बट गया। Absolutely. और मैं उसमें घुसता भी नहीं हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, मतलब मैं देखता भी नहीं हूँ क्या गाना, कौन क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है, कितने व्यूज़ आए हैं। जो गाना अच्छा है वो प्रोड्यूसर तक पहुँच जाता है, एटलीस्ट प्रोड्यूसर कॉल्स भी ना कि भाई मुझे ऐसा गाना चाहिए, वो नहीं देखता है कि इसमें व्यूज़ है, जो अच्छे प्रोड्यूसर्स हो। Absolutely. पहले ऐसा बोला जाता था कि अगर बॉलीवुड में तुमको तुम्हारी मूवी हिट चाहिए तो एक पंजाबी गाना डाल दो, भले ही उसका स्टोरी का प्लॉट कुछ भी हो जाए। फिर आपका ट्रेंड आया कि अगर बॉलीवुड में तुमको पूरा म्यूजिक एल्बम हिट चाहिए तो एक तनिष्क का गाना चाहिए ही चाहिए। बट हाउ डू यू डील विद द क्रिटिसिज्म, क्योंकि कई बार प्रोड्यूसर्स की डिमांड पे आपने पुराने गाने भी क्रिएट किए हैं, विच आई एम श्योर आई रिमेंबर वन ऑफ योर इंटरव्यूज वेयर यू सेड दैट यू नो मुझे पसंद नहीं है बट फिर भी मुझे कई बार करना पड़ता है वो, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर। एंड अभी रिसेंटली हमारे मिर्ची स्टूडियोज में इंटरव्यू हुआ था जहाँ पर ये लाल पीली अखियां के बारे में कहा था कि अरे ये तो मेरा गाना है ओरिजिनल और अब इसको वापस से रिक्रिएट किया गया। तो हाउ डू यू डील विद दैट तनिष्क, लाइक व्हाट डू यू हैव टू से टू पीपल आउट देयर हु आर टॉकिंग एंड to the people who are listening to a music also कि यार तनिष्क बागची का म्यूजिक है, अच्छा भी होगा और ये तो वापस से रिक्रिएशन करके खराब भी कर दिया, ऐसे भी आते हैं कमेंट्स। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बट मैं कोई भी रिक्रिएशन, लाल पीली आँखियाँ बोल रहा हूँ, लाल पीली आँखियाँ एक ऐसा गाना है, अभी लोग गाना सुन रहे हैं, शायद आ गया तो गाना और ज़्यादा फेमस हो गया, पहले गिने चुने लोग सुनते थे क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ और वो वहाँ का फोक है। हाँ, इट्स अ फोक, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि फोक जो है ना उसको सामने लेके आऊँ, ठीक है ना। एंड मैं जब ये गाना किया था तब मैंने, इट वाज ऑन गिटार, तो मैंने सुना है लोगों को, तो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और स्टार्टिंग भी आपने गिटार से ही हाँ, गिटार में किया मैंने, वैसे ही रखा है जैसे गाना मैंने सोचा था। एंड आई फेल्ट दैट पीपल कनेक्ट टू इट, एंड ट्रस्ट मी आई एम डूइंग समथिंग क्रेजी दिस ईयर, एंड मैं बाद में बताता हूँ वो चीज़। तो मैं क्या किया ना उसमें, आई टुक इंडियन राजस्थानी म्यूजिक एंड आई मेड इट इनटू अ Afro house with Rajasthan. Yeah. And that song is going to blow up next year. Wow. ठीक है, and it's taken by one of the major labels in LA. वो लोग क्या अच्छा लग रहा है पता है, लैंग्वेज और ये स्टाइल, क्योंकि वो लोगों ने कभी सुना नहीं है। जैसे हम लोग अभी एफ्रो सुनते हैं जो नाइजीरिया से आता है, हम लोग पागल हो जाते हैं, लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, फिर भी हम लोग नाच रहे हैं, फ्रेंच गाने पे भी नाच रहे हैं। इंडिया कभी नहीं हुआ है वैसा, इंडिया से कोई गया ही नहीं है जो इंडिया कल्चर लेके करे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये चीज़। तो लाल पीली आँखियाँ वाज एन आइडिया, आई वाज ट्राइंग टू गेट इट, बिकॉज ये पॉपुलर हुआ था रियलिटी शोज से गाना। एग्जैक्टली। अभी मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे, मैंने नहीं सुना है और काफ़ी लोगों ने नहीं सुना है, तो मैं वैसे गाने सेलेक्ट करता हूँ। एंड ऑब्वियसली मैं कुछ भी ऐसे अलता पलता नहीं करता हूँ। एक गाना मसक कली था जिसमें मुझे बहुत ट्रोल हुआ था, मुझे सब बोल रहे थे भाई इसके बारे में बात मत करना, नाम खराब हो जाएगा। मैं और ज्यादा बात करता हूँ क्योंकि वो गाना जो मैंने बनाया था ना मुझे खुद ही पसंद नहीं था, और पता नहीं, you've been very vocal about it. हाँ, एंड बाद में वही गाना लगा दिया। मैंने बोला भी, यू नो, आई डोंट वांट टू डू इट, इट वाज अ स्क्रैच, थकेला ट्रैक था, मैंने किया, मतलब मैंने करके मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। तो कुछ ऐसे ट्रैक हुए हैं जो मैं लोगों को बोल देता हूँ, आई फील बैड अबाउट इट, पर एट द सेम टाइम मैं यही सोचता हूँ लोग इतना कचरा करते हैं फिर भी वो लोग उसमें ये कर रहे हैं, तो मेरा भी एक पकड़ लो, एक चीज़ मैंने कर दिया, ठीक है, क्या है उसमें, हर वक्त तो होता नहीं है, मिस्टेक्स तो होता ही है, बट ठीक है। But then you are fine with people when they troll you, when they say कि यार ये गाने को नहीं बिगाड़ना चाहिए था। Because I make it a point that I give a राता लंबे after that, you know. Absolutely. फिर चुप हो जाता है, फिर डायलॉग नीचे आता है, bro you do so good original music, रिक्रिएशन क्यों करते हो? और नीचे लिखता है भाई रिक्रिएशन बहुत अच्छे गाने हैं, वही गाने तू शादी में नाचता है उसमें। एक्चुअली ऐसे ही होता है, जो मुझे गाली देते हैं ना वो मुझे पता नहीं, बट
जब हम लोग शोज में गाते हैं ये रिक्रिएशन में शादी हो रहा है भाई, हाँ ये तो ठीक होता ही है। उन लोग को चाहिए ये। कल आके मुझे बोला कैन यू सिंग आंख मारे प्लीज, वी वांट टू हियर इट ट्वाइस। मैं बोला अच्छी बात है यार, बट दिस इज द करेक्ट, दिस इज वेयर यू रियलाइज दैट यू आर नॉट डूइंग रॉन्ग। But now, do you think, Tanish, ke over the period of time you have more liberty to do the kind of music you want to do? 100%. हाँ, When you are financially settled, Yeah, like yeah. ठीक है, टेंशन नहीं है, and you have people like Dinesh Vijan sir and Bhushan sir, who's seen you that you know you who are knows? more than Like yeah. I'll tell you, Bhushan sir also, जब मैं recreation करता था, he used to give me a lot of recreations. But recently he said, you know, I don't want you to do recreation. Now I want you to do original stuff because original तुम्हारे अच्छे हैं। तो ये ना उनके दिमाग में आ गया है। तो जब ये आ जाता है ना तो वो लोग खुद ही फिल्टर कर देते हैं, नहीं तनिष नहीं करेगा, यू नो तनिष ये गाना नहीं करेगा, चाहिए नहीं। तो दैट इज अ बिग थिंग फॉर मी व्हेन पीपल आर गिविंग मी दिस चांस कि नहीं अभी ये नहीं करेगा, कर सकता है नहीं करेगा। लेकिन क्या इस इमेज की वजह से तनिष, आई मीन यू थिंक कि यू हैव लॉस्ट आउट ऑन मेनी अपॉर्चुनिटीज बिकॉज इंडस्ट्री में एक वो होता है ना कि एक सेट पैटर्न बन जाता है, चाहे वो एक्टर्स के लिए हो चाहे वो डायरेक्टर्स के लिए हो, कि ये अगर लवी डवी गाने कर रही है तो ये लवी डवी गाने ही करेगी। बट आपके लिए ऐसा हुआ कि यार ये रिक्रिएशन कर रहा है, उसकी वजह से आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसे लूज आउट करी हैं? ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली उल्टा हुआ है कि रिक्रिएशन सुन के ना उन लोगों को लगता है कि इसका प्रोडक्शन इतना अच्छा किया तनिष ने, कैन ही मेक एन ओरिजिनल सॉन्ग आउट ऑफ इट। अरे वाह। तो ऐसा भी हुआ है फिल्म में, जो एक गाना रिक्रिएशन हुआ है दूसरा गाना ओरिजिनल आ गया, यू नो। सो लोग तो सुनते ही हैं चीज़ें कि साउंड कैसा आ रहा है। मेरा तो साउंड का ही गेम है बिकॉज आई एम प्रोड्यूसर माई सेल्फ। तो लोग उसी चीज़ के लिए गाना सुनते हैं कि ये क्या करने वाला है, क्या हुक ट्यून क्या बनेगा, यू नो। तो ऑब्वियसली इंडिया में ये तो लोगों में सेंस है, मतलब म्यूजिक प्रोड्यूसर्स में भी सेंस है कि म्यूजिक कैसे बनता है, साउंड कैसे होता है, इसलिए उनका कान इतना शार्प है। एब्सोल्युटली। एंड आप देखोगे ना जितने गाने अभी चल रहे हैं सब पुराने स्टाइल के गाने। एब्सोल्युटली। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं कुछ गानों को लेकर के कि हम थोड़े सा 90s के एराज में वापस से पुश हो रहे हैं। दैट मेलोडी, या जहाँ पे मेलोडी वाज द मेन थिंग, द किंग, एंड दैट इज ओनली कमिंग बैक या इन बीट्स एंड पीसेस, यू नो। वो घूम फिर करके वापस से आ रही है, वो हमारे जमाने के गाने वो वापस आ रहे हैं। तनिष, किसके साथ में इन फ्यूचर अभी आप कोलैब करने का सोच रहे हैं, इंटरनेशनल एंड इंडियन आर्टिस्ट? इंटरनेशनल में दुआ लिपा है and Bruno Mars है, and actually there are a lot of people whom I have approached actually and I've got an answer from them and I'm just waiting for all my deals to get finalized. And in fact in Bulbule only we were trying to get a good name but हुआ नहीं, I don't know why, and then we got Pitbull in it. So मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि ना ऐसा नहीं कि बाहर के लोगों के साथ काम करना है, मुझे ना कॉम्बिनेशन करना है टू गेट इंडिया आउट देयर। दैट इज़ माई विजन ऑलवेज। सो मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ काम हो रहे हैं अभी, मैं बताऊंगा जब वो रिलीज होंगे, जहाँ पे मैंने इंडिया को आगे प्लेस किया है और बाकी सब पीछे। तो वो अगर हो जाए ना तो मेरे लिए वो बहुत एक, मतलब क्या बोलूँ, एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी जिंदगी में। पर्सनली तनिष कौन से गाने सुनते हैं जो कि उनको मोटिवेट करते हैं? लाइक व्हाट, विच इज योर गो टू सॉन्ग राइट नाउ which you keep on hearing on loop, Bollywood and international both? Actually there are a lot of songs. I don't have a specific like genre that I follow. Any song that gives me that एक फीलिंग आती है ना, जो हैप्पी वाली फीलिंग है, वो कोई भी गाने पे हो सकता है, रोमांटिक सॉन्ग। और मेरा ना हर दिन का जो प्लेलिस्ट ना बदलता रहता है। रिसेंटली मैं बहुत ज़्यादा रेट्रो सुन रहा था, ओल्ड, यू नो, फ्रैंक सिनेट्रा एंड ऑल दैट, बिकॉज मुझे ना उसमें फील आ रही थी। फिर आज मैंने एफ्रो थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा हूँ एक गाने के ऊपर, तो मैंने एफ्रो हाउस ना, अरेबिक एफ्रो हाउस सुन रहा हूँ। तो इट्स अ न्यू, नॉट अ न्यू जॉनर बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव डन इट, बट आई आल्सो डिड एफ्रो, नॉट एफ्रो एग्जैक्टली, आई डिड अरेबिक फॉर दिलबर एंड आई डिड एफ्रो फॉर डांस मेरी रानी, इफ यू रिमेंबर। या ऑफ कोर्स। सो नाउ आई एम एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दैट। इट्स अ 6/8 एफ्रो जोन। तो आई लिसन टू सॉन्ग्स अकॉर्डिंग टू द जॉनर ऑफ म्यूजिक। Okay. So, आर्टिस्ट का नाम याद नहीं रहता है, बट जॉनर मुझे याद रहता है कि मुझे जिस जॉनर पे गाना सुन रहा है। तो आई थिंक दिस अरेबिक एफ्रो इज माय लेटेस्ट। गिल्टी प्लेजर वाला गाना कौन सा है तनिष का? अरे बाप रे, जो आज तक कभी बताया नहीं है आपने, बट ये आपके प्लेलिस्ट में और आपसे चुपके से सुनते हो? आई थिंक 500 माइल्स। एंड फ्रॉम बॉलीवुड we want to know about that. Let's go into 90s music. नहीं, बॉलीवुड तो बहुत सारे गाने, मतलब आई लाइक लंबी जुदाई अ लॉट बिकॉज मुझे ना फोक से भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। दैट्स अ गुड सॉन्ग। मतलब
लोग ऐसे नहीं करेंगे कि तनिष्क ऐसे गाने क्यों सुन रहे हैं, बट मुझे उसमें अच्छा लगता है, स्पेशली सम वर्जन्स. एक कोक्सुडो का वर्जन आई डोंट रिमेंबर, इट वाज अ वेरी वेरी कूल वर्जन दे डिड. तो आई लाइक दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स ऑल्सो. और एक गाना था, एक यूपी फोक है जो मैं बहुत सुनता हूँ. उसका नाम मुझे पता नहीं है, बट है प्लेलिस्ट में, आपको दिखाता हूँ. बट इट्स अ फोक. यूपी में ना क्या होता है, मैंने स्टडी किया है, घर पे कुछ भी एक्सपीरियंस होता है ना, उससे गाना बना देते हैं वो लोग. अच्छा, ओके. एनीथिंग हैपेंस. बंगाल में भी वैसे ही है. हाँ. एक्चुअली इट्स अ नाइस क्वेश्चन. मेरा ना एक बंगाली सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है, हाँ. और मैं वो सुनता हूँ हाँ. बहुत बार. अभी मुझे याद आया, कुछ भी गाना होता है ना, एफ्रो हो वैफ्रो हो, लास्ट में एक गाना वो रहता ही है. रिसेंटली मैं सुन, वो गाने का नाम है पंजाबी वाला. बंगाली सॉन्ग का It's a नाम है? बंगाली song. ओके. हाँ, मतलब बहुत ओके. कूल है. हाँ. हाँ. मैं थोड़ा गा के सुनाता हूँ, आपको अच्छा हाँ. लगेगा. It's like रोशिक दिल का जाला, ओए लाल कुर्ता वाला, रोशिक दिल का जाला, ओए लाल कुर्ता वाला, दिली बड़ो जाला रे पंजाबी वाला, दिली बड़ो जाला रे पंजाबी वाला. इनफैक्ट मैंने ना इसको एफ्रो भी कर दिया. तो ये I क्या made a Afro हमें song. आपका रिक्रिएशन सुनने को मिलेगा इसमें एनी टाइम 100%, सून? हाँ. 100%. आई एम क्वाइट एक्साइटेड. हम It's लोग a ऐसे very cool song. You'll love it. हाँ. आई एम क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज द फर्स्ट टाइम यू हैव एवर लाइक यू नो ये जो इसका वर्जन गाया वो आपने यहीं पे गाया, तो हम ऐसे चलाएंगे इसको. देखिए तनिष्क का नया गाना, देखिए तनिष्क का मस्त नया गाना गाना. है. I'm telling you, folk songs are very beautiful. अमेजिंग. हु इज योर बिगेस्ट क्रिटिक एट होम, लाइक जिसकी बातें आपको चुभ जाती हैं कि यार ये ऐसे कैसे बोल Sister दिया है. मुझे? हाँ. बहुत फाइट करती हूँ. हाँ. मैं elder sister? नो, शी इज Younger? लाइक यंगर. एंड द थिंग इज दैट उसको सब पता है, और मुझे ही पता है उसको पता है, पर मुझे बताना नहीं है कि उसको सब पता है. तो ये प्रॉब्लम है. तो कुछ भी वो मुझे लेक्चर देती है ना जो सही होता है, हाँ. मैं उसको गलत प्रूव कर देता हूँ. और उसको But पता है कि मैं गलत in- प्रूव कर रहा हूँ, और वो उसमें जलती भी है. फिर बाद में रियलाइज होता है, अरे छोड़ दो इसको भाई, इसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा आंसर से. ऐसा कोई गाना है जो उनको पसंद नहीं आया और वो हिट हो गया एंड देन शी इज लाइक ये तो फ्लॉप होगा एंड देन यू आर लाइक देख देख देख, वो सिबलिंग वाली हरकत होती है ना. फ्लॉप नहीं बोला है, बट मैं बताया ना, उसको वो प्रूव करना है कि फ्लॉप नहीं है, बट मैं बोलूंगा फ्लॉप है. अच्छा. बोलूंगी फ्लॉप है, सो दैट ये उसमें रिएक्ट करे. तो ऐसे कोशिश करती है वो. ऐसा कोई कौन सा गाना उनको लास्ट समझ में नहीं आया था और वो और भी ज्यादा हिट हुआ? कोई तो गाना था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि हर गाने पे उसका एक रहता है, एक रिएक्शन होता है. रिएक्शन रहता है. बट मोस्टली इट्स गुड ओनली. नाउअडेज मुझे लग रहा है कि थोड़ा मैच्योरिटी आ गई कि नहीं. How old is she? शी इज अराउंड 30 आई थिंक. ओके. आई थिंक मुझे पता नहीं, क्योंकि वो छुपाती रहती है मुझसे. अच्छा. इनको ना बोलना मत एज. किसी को मेरी एज मत बताना. इंटरव्यू में गया मेरी एज बता के आ गया, नाउ पीपल विल स्टार्ट गूगलिंग. अगर मैंने बोल दिया और उसको पता चल गया तो दरवाजे से अंदर ही रहेगी, और 10 दिन बाद निकलेगी डार्क सर्कल्स लेकर. एक ऐसा फैन इंसिडेंट बताओ तनिष्क जो कि आपके दिमाग से आज तक नहीं निकला है कि अरे ये हो गया मेरे साथ में, ये क्या हुआ? हाँ, ऐसा हुआ है. मतलब अभी मैं आपको बता ही रहा था कि जब मैं स्टूडियो में, मतलब मेरा 90% काम होता है स्टूडियो के अंदर, और स्टूडियो के अंदर सिर्फ मैं ही बैठा रहता हूँ, और बस और कोई नहीं. तो ऐसा जब रहता है तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी कम होता है. ऐसा भी हुआ है Social जब interaction. मैं बद्री की दुल्हनिया का वो चल रहा था, लॉन्च आया था, एंड वरुण वाज ऑन स्टेज एंड ही टोल्ड मी, तनिष्क आई एम गोइंग टू कॉल यू ऑन स्टेज एंड यू विल कम. मैं प्रिपेयर होके गया था कि कॉल करेगा, मैं क्या बोलूँगा, सब करके मैं गया. मैं एंट्री किया, मैंने देखा इतने लोग हैं, यू टर्न मार के मैं बाहर. और एक इंसिडेंट बताता हूँ, हाफ गर्लफ्रेंड का था. हम लोग ने फिनिक्स मिल में इधर ही लॉन्च किया था. तो मोहित सर ने मुझे बोला था, तनिष्क यू हैव टू गो एंड परफॉर्म दिस सॉन्ग. एंड मैं जो है ना, दिस इज स्पेशल सॉन्ग, ओके, एंड यू हैव टू परफॉर्म बारिश, यू हैव टू से ऑल दीज थिंग्स. तो मैंने पूरा रट्टा मार के गया. मैं स्टेज के एज तक गया, मैंने देखा बहुत लोग हैं, साइड से निकल के पीछे चला गया. अरिजीत सिंह के साथ में आपने बहुत काम किया है, उनके बारे में बताइए तनिष्क. लाइक हाउ डू यू गाइज गेट इनटू दैट क्रिएटिव प्रोसेस, बिकॉज आप कितने तरीके के गाने बनाते हो और वो कितने तरीके के गाने गाते हैं. उनको न्यू एज किशोर कुमार बोला जाता है, जो रोमांटिक भी कर सकते हैं, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड भी गा सकते हैं. सो टेल अस द क्रिएटिव प्रोसेस व्हेन यू गाइज आर सिटिंग जैमिंग टुगेदर. हाउ इज ही एज एन आर्टिस्ट? बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है, और उसका कहानी जो है वो तो मैंने सबसे सुना हुआ है. इनफैक्ट एरिक, हु मिक्सेस ऑल माई सॉन्ग्स, हु इज़ लाइक द लेजेंड ऑफ मिक्सिंग एंड मास्टरिंग,
he used to tell me that this guy has worked so hard. He used to sit behind and do all the songs. कैसे बना, खुद produce करता था, and used to sing all those scratch songs. And thanks to Pritam Da that with him he actually got the break. देखो क्यों अरिजीत सिंह है, ये मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ना बहुत मेहनत किया, स्क्रैचेस गाए हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन कि मेरा वॉइस आएगा कि नहीं, खुद को डेवलप किया. इफ यू हियर हिज वॉइस 10 years back, it's completely different than what he is, because he's learning it. Yeah, when he was part of Fame Gurukul. Yeah. लर्न करके सीखा है. तो जो बंदा ऐसे सीखता है ना, स्टेप बाय स्टेप, वो ऊपर तक जाता है. वो मैं भी वैसा ही हूँ कि मैं ऐसे सीखा हूँ तो मैं भी ऊपर तक जा रहा हूँ. तो मुझे ये चीज़ उसमें अच्छा लगता है. एंड सेकेंड थिंग, जब मैं उनसे कोई गाना गवाता हूँ, ऑब्वियसली ही टेक्स टाइम बिकॉज ही इज़ डूइंग सो मेनी थिंग्स, बट व्हेन ही डज द सॉन्ग एंड व्हेन यू गेट इट, यू नो दैट वेट इज़ वर्थ इट. तो प्रोड्यूसर बोलते हैं क्यों नहीं गा रहा है, कल गाना रिलीज है, अरिजीत सिंह को गवा दो. तो मैं बोलता हूँ भाई साहब ऐसा नहीं होता है, गवा दो, गा देंगे. वो ना अलग है, उसको गाना सुनना है, अब्जॉर्ब करता है, ट्यून समझता है, लिरिक्स समझता है, फिर गाता है. इनफैक्ट वो मुझे बताता भी है कि ब्रो, अभी रिसेंटली हमने एक गाना कर रहे थे, मुझे बताया अरिजीत ने, अभी म्यूजिशियन है, एंड ये तो मुझे अच्छा लगता है जब ही टेल्स मी, ही टोल्ड मी ब्रो दिस म्यूजिक पार्ट इज नॉट गोइंग विद द सॉन्ग. So I understood it's actually not going. When he started his own label also, na? Yeah. Orion, I think. Yeah. And so that's the thing. That's the thing with him and me. I have no ego fight with him, no jealousy, nothing, zero. I know his work and his worth, and I know my song when he'll sing it, it would be like outstanding. मुझे मैं गाना बनाता हूँ ना, तो मुझे उनका वॉइस कान में आ जाता है कि वो कैसे करेंगे. So it's a very nice process with him. But I'm not scared when I give him a song now. Like one song we did called लिया आऊँगा in सत्य प्रेम की कथा. Yeah. The song is ठीक है, मतलब ज़्यादा प्रमोट नहीं किया. But my God, how he sang the song. If you listen to it, just listen to the song, you'll understand. You will feel कितना, मतलब हर गाने पे वो कितना सोल डालता है, और वो फेक नहीं हो सकता. नहीं, आवाज तो उनकी पूरे दिल से आती है. हाँ, दिल से आती है. That process ना, I really want to learn कि वो ऐसे कैसे करता है. आप मुझे बताओ कि आपका ये जो प्रोसेस है अपने आप को चैनलाइज करने का, फटाफट से रोमांटिक में, फटाफट से हाई बीट नंबर्स में, वो कैसे लेकर के आते हो तनिष? क्योंकि जब आप एक रोमांटिक गाना बनाने के लिए बैठते हो तो आपका एक अलग प्रोसेस होता है. फिर उसके बाद में हो सकता है शायद डेडलाइन की वजह से आपको एकदम हाई बीट नंबर बनाना पड़ता हो. व्हाट इज दैट प्रोसेस व्हिच यू लाइक यू फॉलो कॉन्स्टेंटली के ठक ठक स्विच ऑन हो जाता है? ऐसा लगता है मुझे तनिष के पास में एक स्विच है जो ऑन रहता है. वो स्विच मुझे तभी ऑन होता है जब प्रेशर होता है लोगों के पास. और मैं ना प्रेशर में ही अच्छा काम करता हूँ. मैं पूछने वाली थी. नहीं तो मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा. बैठे रहेंगे लोग, हवा खाते रहेंगे, गप्पे करते रहेंगे, पिक्चर भी खत्म हो जाएगी, गाना नहीं होगा. बट मुझे अगर डेडलाइन दे दिया ना कि ब्रो कल तक मुझे गाना चाहिए, एंड मुझे चाहिए ही चाहिए कैसे भी करके, तो मैं पूरा लग जाता हूँ, 5 बना दूंगा वर्जन. और वही चीज़ अगर डेडलाइन नहीं रहेगी ना तो एक भी बनने वाला नहीं है. एंड मेरा एक स्विच तो है, बट मेरे लिए एक बेस्ट चीज़ क्या है ना, मैंने इतने सारे डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स किए ना, तो मैं वर्सेटाइल हो गया हूँ. तो इमीडिएटली आई कैन प्लेस माई सेल्फ. अच्छा, एज रोमांटिक सॉन्ग बनाना है तो मैं वो जोन में चला जाता हूँ. डांस करना है, सैड सॉन्ग करना है, वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है. And it's my experience that I've gone through. That's the main thing. एक पर्टिकुलर चीज में आपको मतलब अपने आप को वो करने की जरूरत नहीं पड़ती. Exactly. It's like this is work, tuck 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 tuck, it will be done. And also if you go back, then you will understand every emotion na, if it's honest, then whatever art form you're doing ना, वो reflect होता है. तो basically क्या है ना, you share your soul with your art basically. Absolutely. तो मैंने वो चीज़ किया है. मैंने आर्ट के साथ ना, मुझे I actually look into art as a mirror for me. It's a mirror thing. मैं देखता हूँ उसमें मेरी ज़िंदगी में क्या क्या बीता है, मैं उसको फिर रेप्लिकेट करता हूँ गाने पे, तो गाने अच्छे बन जाते हैं और ट्रू हाथ से बनते हैं. तो कोई प्रोसेस नहीं है, ये योर एक्सपीरियंस ओनली. इवन यू कैन मेक अ सॉन्ग, ठीक है, विथ योर बैकग्राउंड, विथ योर एक्सपीरियंस, एंड इट विल बी एन ऑथेंटिक गुड सॉन्ग. गेटिंग इट? लवली. That is what works. अगर हम मेन स्ट्रीम रैपर्स की यहाँ पर बात करते हैं तो हनी सिंह, रफ्तार एंड बादशाह का नाम आता है. एंड नाउ हनी पाजी इज ट्राइंग टू लाइक आई वोंट से कम बैक, पर उनके गाने फिर से रिलीज होना शुरू हो चुके हैं और वो भी टूर्स कर रहे हैं. तनिष के लिए कौन है दी अल्टीमेट रैपर हु इज टाइमलेस, जिनके साथ में आपको काम करने में मजा आएगा एंड यू थिंक दैट यार असली गोट तो यही है?
मेरे लिए देखो रैपिंग तो काफी सालों से, कई सालों से। Absolutely. I wanted to Yeah. do with Baba Cycle also. I wanted to do Thana Thana I think Pandya. he's the OG. He is the original. He's the OG. But if you tell me creatively, and जिसके गाने सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये बाप रे बाप, ये बाप है, वो हनी पाजी है। ठीक है ना, वो जो भी आप अभी कम बैक करे, गेट बैक करे, आई डोंट केयर, बिकॉज वॉट ही डिड ना, जब जब कोई कर नहीं रहा था वो चीज़, द लेयरिंग ऑफ वॉइसेस, द प्रोडक्शन, वो उन्होंने किया है। चाहे वो कुछ भी बोले, ऑल हिज सॉन्ग्स दे हैव सो मच ऑफ क्लैरिटी इन द रिदम, इन द साउंड, द वे ही डिलीवर्स। अभी क्या है ना, जो लैंग्वेज है वो मैं ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, ठीक है ना, बट मुझे वो फील अच्छी लगती है, जो वे है। तो आई थिंक ही इज़ द Ultimate. ultimate. Do you want to collaborate with him? I have done so many songs. No, now in the Yeah, 100%. current scenario. Yeah, I wanted to do a song, but I don't know why he didn't like it. So, but I will keep on sending him songs. But I think I really want to do something creative with him. Is there any music artist in our Bollywood जिनके साथ में अब आप मतलब एक individually collaboration करना चाहते हो? Well, so many comes up. Ah, lovely. I want to do like how Divana was and all that, you know. Pardes. Yeah. Oh. Pardes. Because I think he is one artist who is very versatile. And I'm in good terms with him because मेरे struggle period से he has been in touch with me, you know. I changed, my name was Ricky earlier, so he knew me from that time. So I feel he has so much potential to not actually come back, but to do something crazy. Like how Diljit Paji did Lover. We can expect a Lover from Sonu sir also. Absolutely. So I'm trying to do that. I'm trying to make songs. Actually, I made a couple of songs which I'm going to pitch to him definitely. आपकी स्ट्रगल पीरियड ने तानिश आपको सबसे ज़्यादा क्या सिखाया है? फेथ रखना, होप रखना, एंड और क्या सिखाया? हाँ, मुझे ना एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट सिखा है। वो चीज़ ये है कि कभी भी ना कुछ चीज़ से, अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ ख़राब टाइम चल रहा है, ठीक है ना, आप अपने आप को जज मत करो वो चीज़ में कि मे बी यू आर नॉट केपेबल ऑफ दैट, दैट्स वाई यू आर नॉट गेटिंग इट। वो चीज़ अपने आप में लाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। मेरे साथ हुआ ऐसा, जब कोई गाना मैंने किसी को सुनाया तो बोला, ये बहुत बहुत ख़राब गाना है, ये अच्छा नहीं है, ये वैसा नहीं है, और वही गाना 10 साल बाद जब मैं हिट हो गया, वो गाना सुपर हिट बोलते। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ ये चीज़ कि कुछ भी चीज़ है ना, आप खुद को जज मत करो, आप अच्छे हो बस। यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस ना, तो यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग इन योर लाइफ। तो दैट इज़ व्हाट आई थिंक। One last message you would want to give to all your fans out there, and congratulations for your first show, सबसे पहली बात तो, and all the best for Skyforce, and one message you would want to give to your listeners out there. लिसनर्स को ये बोलना चाहूँगा कि मैं और बेटर म्यूज़िक कर रहा हूँ। मैं हर वक्त कुछ भी करता हूँ उसमें मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो भी ऑथेंटिक हो वो निकले। एंड अभी बिकॉज ऑफ ऑल माई लिसनर्स एंड their comments and views and all these things, I have learned that जो mistakes मुझ में थोड़े थोड़े होते हैं वो अभी और सुधर रहे हैं, and that's why I got this major film and people have started liking it. So I want to thank everyone who is listening, because अगर वो नहीं होते ना तो मैं इधर तक पहुंच नहीं पाता honestly. Thank you so much, Tanish. It was lovely having you over here.